हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मंगलवार का शुभ अवसर है और इस अवसर पर दोस्तों आज के पंचांग के अनुसार आज मंगलवार 9 जनवरी 2024 पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। वृद्धि योग का संयोग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों हम शुभ कार्यों को यानी 12:08 से 12:49 तक कर सकते हैं और राहु काल दोस्तों 3:03 से 4:20 तक हम इस समय अंतराल में किसी प्रकार के मंगल काम कार्यों को नहीं कर सकते हैं। सूर्य धन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्योदय दोस्तों 7:14 और सूर्यास्त 5:53। दोस्तों, सूर्य धन राशि में जब होते हैं तो धन राशि वाले जो जातक होते हैं तो सूर्य भगवान जब धन राशि में प्रवेश करते हैं जिस भी दिन में, तो ऐसे लोग जो हैं दोस्तों धन राशि वाले भरोसेमंद होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों से हट के बात नहीं करते हैं और अपने अस्तित्व का बहुत ध्यान रखते हैं और बाहरी वातावरण से बहुत ही प्रेम इनको स्नेह रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों सूर्य अगर धनु राशि में होते हैं इस प्रकार का ये योग होते हैं। आज मंगलवार का मंगल ग्रह और बजरंगबली का को समर्पित हनुमान जी का सच्चे मन से पूजा सेवा भाव करने का पुनीत दिन है। दोस्तों, मंगलवार के उपवास से, व्रत से, आराधना से और हनुमान जी की कृपा से हमारे अंदर अनेक प्रकार के संकटों का अंत होता है और हम हनुमान जी की कृपा कलयुग के प्रभावी देवता हनुमान जी माने जाते हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को कलयुग के अवतारी होने का वरदान दिया है और सभी के कष्टों को संकटों को हरने वाले हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जगत गुरारी दीन दयाल विसंवारी हरो नाथ मंगल। श्री गुरु चरण सरोज रौ निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल सौ योदाय फलचार। इस प्रकार दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दोस्तों हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनके अनुसार मंगल का व्रत किसी भी जातक के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है और जिनकी कुंडली में जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है या गलत जगह पर बैठा रहता है तो शुभ फल वाला नहीं होता है, तो उनको मंगलवार को व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का आराधना करना चाहिए, हनुमान जी को भेंट का भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ और ख़ास तौर से दोस्तों सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे मंगल के जो कुप्रभाव हैं वह हमारे जीवन से हट जाते हैं और हमारा जीवन सकारात्मक बन जाता है। हनुमान जी की पूजा से संकटों का निवारण होता है और हमें शक्ति का, हमारे अंतःकरण में शक्ति का संचार होता है, हमारे अंदर साहस बढ़ता है और संकट मोचन देवता हनुमान जी को माना जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म भी माना जाता है। दोस्तों, मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय, यानी मंगल को जन्मे थे मंगल ही करने वाले हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मंगल हनुमान जी की कृपा से और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यदि हम सच्चे भाव से
हनुमान जी का स्मरण करें, उनको याद करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो दूत थे हनुमान, उनको रामचंद्र जी ने पूरी शक्ति दी थी और कलयुग के अवतारी भी हैं दोस्तों। इस दिन हमको दोस्तों मंगलवार को हमको नमक कम से कम, जो उपवास रखते हैं, जो व्रत रखते हैं, ख़ास तौर से मंगल का व्रत बहुत ही सात्विक ढंग से करना चाहिए दोस्तों। इस दिन जो है नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना वर्जित करना चाहिए और अनेक प्रकार से जो है पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा से हमको बचना चाहिए और इस प्रकार के सात्विक भोजन करना चाहिए जो हमारे अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा के द्योतक होते हैं। हनुमान जी की आराधना दीपक जलाकर और भगवान को भोग लगाने से, और ख़ास तौर से दोस्तों चमेली का तेल है और तुलसी है, तुलसी की माला है, हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को यानी बेसन के लड्डू बहुत ही भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और दोस्तों इस दिन खास तौर से नाखून, बाल और इत्यादि चीज़ों को मंगलवार को नहीं काटनी चाहिए और इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। यदि किसी को ज़रूरी हो तो हनुमान जी का स्मरण करके, जो नित्य करते हों उनके लिए नहीं है, जो कभी कभी करते हैं तो मंगलवार को खास तौर से नाखून और बाल और अपनी शेविंग नहीं बनानी चाहिए। और ये दोस्तों हमारे जीवन में हम सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होते हैं और अगर हम इन कार्यों को नहीं करेंगे, शुभ कार्यों को करेंगे तो मंगल कामना हमारे जीवन में आती है। हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा उपासना का मंत्र है मनोरम मारुत तुल्यम वेगम जितेन्द्रं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मज वानरयूथं मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय। बीज मंत्र है दोस्तों ओम ऐं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी की आराधना और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का 108 बार जप करने से हमारे जीवन में हनुमान जी की अपार कृपा बरसती है और हनुमान जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर हो जाता है वह जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण मिलता है और हमें शक्ति प्रदान होती है, बल प्रदान होता है। हनुमान जी जो है दोस्तों शक्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार दोस्तों हमको व्यक्तित्व की और वाणी में हमको वाणी और व्यक्तित्व, वाणी जो होती है दोस्तों हमारे व्यक्तित्व की परिचायक होती है। इसी अनुक्रम में दोस्तों किसी भी मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार हमारी वाणी है, हमारा संयम है। कोई भी मनुष्य है, समाज में विचारों के आदान प्रदान के लिए शब्द आवश्यकी हैं और इन शब्दों को स्वयं देने का कार्य वाणी का ही है। इस संसार में, इस महानाट्य संसार में सारे संबंधों का ताना बाना वाणी के धरातल पर टिका हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार धन का दुरुपयोग मनुष्य को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार वाणी का दुरुपयोग उसकी समक्ष ही अनेक समस्याएं पैदा कर देता है। अगर हमारे मुंह से समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर, राजनीति के अंदर कहीं पर भी अगर वाणी में संयम नहीं है, गलत बातें हमारे अंतःकरण से निकल जाती हैं तो वह हमारे शूल का कार्य करती हैं, जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं,
हमारे जीवन में समस्याएं ला सकती हैं, अनेक प्रकार की। और वही वाणी से हम जीवन के, इस संसार के हर व्यक्ति के हृदय को जीत भी सकते हैं। दोनों अवस्थाएं होती हैं जहां हम सकारात्मक सोच के साथ अपनी वाणी पर संयम रखेंगे और वाणी ऐसी बोलिए जामे, वाणी ऐसी बोलिए मुँह का आपा होय, आपन को शीतल करे और ऊँ शीतल हो। इस प्रकार की वाणी दोस्तों बोलने का रहस्य है। और उसी तरह वाणी का दुरुपयोग अगर हम करते हैं, अनेक समस्याएं हमारे जीवन में, देखो दोस्तों आज राजनीति में, सामाजिक है, कहीं पर भी है, वाणी के दुरुपयोग करने से हम अनेक प्रकार के अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए वाणी में नियंत्रण रखना हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिचायक होता है। इसके फलस्वरूप कई तरह की कठिनाइयों से हम घिर जाते हैं और जीवन भर इन समस्याओं को सुलझाने में हम बिता देते हैं। एक छोटे से कार्य में छोटा सा प्रकरण होता है, अगर उसको हम उभार करके उसको बड़ा बना देते हैं, अपनी वाणी में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह हमारे जीवन को पूर्ण रूप से व्यथित कर देता है, परेशान कर देता है। तो इसीलिए दोस्तों यह सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को कहे गए कटु वचन, दोस्तों गीता में भी कुरुक्षेत्र में जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, तब दुर्योधन ने द्रौपदी से कटु वचन कहे थे। अंधे की औलाद, अंधी ने उनके मन में ऐसा बीज बोया जो महाभारत जैसे महासंग्राम का कारण बना। दोस्तों हमारे अनादिकाल से इस प्रकार की वाणी के असंयमित होने के प्रभाव मिलते हैं, उनके प्रकरण मिलते हैं। उन्हीं प्रकरणों से हमें अपने जीवन को उभारना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस प्रकार अंधे की औलाद, अंधी ने उनके मन में ऐसा बीज बोया जो महाभारत जैसे महासंग्राम का कारण बना। इसीलिए किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आप लोग जग में हो सकता। तो बोलने से पहले पूर्ण रूप से स्थितियों का सामना करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे जीवन को किसी प्रकार से कुप्रभाव में न डालें। दोस्तों कबीरदास जी इसके सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने वाणी के संदर्भ में यही बात कहते हैं, बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने। दोस्तों हमारे मुखार बिंदु से जो बोली आती है इसकी कोई कीमत नहीं होती है। संसार में धन है, दौलत है, सब कुछ है, जब हमारे पास बहुत धन दौलत आ जाती है, हम धनाढ्य हो जाते हैं, हम अपनी वाणी के संयम को खो देते हैं और अपने से छोटों का अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं। यही वाणी का संयम है। भगवान जब हमारे पास धन दौलत आती है, हम ऊंचे पदों पर जाते हैं और अनेक प्रकार की पराकाष्ठा हमको मिलती है, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि इसको कितने सहन करने की शक्ति है। दोस्तों हर क्षण हर पल हमारी परीक्षा होती है। एक प्रकार से जब हम दुख की घड़ी में होते हैं उसमें भी हमारी परीक्षा होती है। जब हम अपार सुख की, हमको धन मिलता है, दौलत मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, ऐशो आराम मिलता है, भौतिक संसार में हम जीते हैं, तो हम अपने वाणी के संयम को, अगर उस समय भी अपने वाणी के संयम को रखेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन हमेशा के लिए उजागर होगा। अगर हमको थोड़ा भी वाणी में असंयमित रह जाएंगे, अपने से नीचे को नहीं सोचेंगे, हर व्यक्ति के जीवन को समान, जिस प्रकार परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हर प्राणी के अंतःकरण में अपने को समाहित करके अनेक प्रकार के जीवों का इस जन्म मरण की जंजाल से, माया मोह और भौतिकवाद से दूर किया। तो दोस्तों कबीरदास जी ने भी अपनी वाणी से हमें इस प्रकार की प्रेरणा दी है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने। अगर हमारे अंदर बोलने की कला है तो हम अपनी वाणी से, अपनी बोली से अनेक हृदयों को जीत सकते हैं। ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। अपनी
अपने हृदय रूपी तराजू में हमको शब्दों को तोल करके विचार करके दोस्तों, जो संयमी लोग होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह एक एक शब्द को तोल तोल करके बाहर निकालते हैं। यही वाणी का सबसे बड़ा स्वरूप है दोस्तों। इसीलिए रामचरितमानस में वाणी को बड़ा बड़ा रहस्य दिया गया है। वाणी से ही हम रामचंद्र ने आदर्शता की प्रेरणा के स्रोत बने और मर्यादा की रक्षा की। तो इस प्रकार दोस्तों, इस जगत में बोली अत्यंत अनमोल है। संसार में अगर सही जीवन यापन करना है, मानवता के प्रभाव रखने हैं, मानवता के भाव अपने अंतर्गत रखने हैं, तो उसका वाणी का सही उपयोग करना हमारा नितांत कर्तव्य है। वह इसे मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय की तराजू पर भली भांति हमको उसको तोल लेना चाहिए, उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, उसको मनन कर लेना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ इसका निर्णय क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम बिना 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 विचारे सोचे अगर कोई बात कह देंगे तो वह हमारे जीवन में विष की तरह फैल सकता है और जो पूरे हमारे जीवन को विषाक्त कर सकता है। इस तरह वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए रामचरितमानस का हम अनुसरण करते हैं, पाठ करते हैं। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन, उनकी वाणी का जो रहस्य था, उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किस प्रकार लोगों के जीवन को, लोगों के हृदय को जीता, वह चीज़ हमको रामचरितमानस में प्रकट होती है। शब्द क्या बोले जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, और इसका बहुत महत्व रहता है। जो बोला जाता है दोस्तों, वह कितना सारपूर्ण है, कितना निस्सारपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण की बात है। विद्वान पुरुष होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने वाला कोई भी मनुष्य वाणी की वाणी से कभी भी गलत बात नहीं बोलेगा, और सब अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन अच्छी बातों का आचरण कोई नहीं करता है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छी बातें हमको जहाँ से मिलती है, सार ते गही रहे, सार करके अगर हम हमारे अंतर्गर्भ में अगर हम अच्छी बातों को निकालते हैं और बुराई को निकाल देते हैं, तो थोथा देत उड़ाए, यानी थोथा जो गलत होता है उसको हमको उड़ा देते हैं और अच्छी बातों को हम ग्रहण करते हैं। आचरण के सभी हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए सभी लोग उससे प्रभावित हों, और यह आचरण हमें अपनी वाणी से ही मिल सकता है। इसी कारण वाणी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, कहीं कहीं अप्रमाणित भी सिद्ध हो जाती है। यानी वाणी में अगर हम अपना संयम नहीं रखते हैं, किसी चीज़ को अगर सोच विचार के लिए बोलते हैं, तो वह अप्रमाणित हो जाती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 तरह के तप की बात की थी। देह का तप होता है दोस्तों, और वाणी का तप होता है, मन का तप होता है। हमारे देह का तप होता है, वाणी का तप होता है, और मन का तप होता है। इन तपों में वाणी का तप बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा वाणी का तप, तपस्या वाणी में हमारा तप नहीं होगा, वाणी के तप का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि वाणी का संबंध हमारी प्राण ऊर्जा से होता है। जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, उसमें वाणी का, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्राण अगर क्षीण होते हैं तो 2 तरीके से, वाद विवाद और स्वाद से। हम जब तर्क वितर्क करते हैं, बातें करते हैं, कितना बोलना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, किससे हम बात कर रहे हैं, कैसे हमको अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, उसका नितांत हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रामचरितमानस से हमको मिलता है, रामचंद्र की आदर्श से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहते हैं दोस्तों, वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि। यानी हम प्राय वाद विवाद करके और अपने ज्ञान का बखान करना चाहते हैं। वाद विवाद से हम सम्मान व प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा स्वार्थ के पीछे भी भागते हैं
और इसके लिए तरह तरह के व्यंजन हम बनाते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खाने लगते हैं। ये खट्टा मीठा तीखा खाने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है दोस्तों? खट्टा मीठा तीखा अधिक खाने से हमारे शरीर के पंचभूतों के असंतुलन, जो हमारा पंचभूत होते हैं वह असंतुलित हो जाते हैं। इसीलिए हमको हर चीज़ को संयमित ढंग से प्रयोग करना चाहिए और इससे हमें बीमार होने का भय रहता है और फिर उसका बीमारी से ठीक के लिए हमें अनेक प्रकार की रुग्णता आ जाती है। इसी प्रकार वाद विवाद करते हैं हम। वाद विवाद करने और स्वाद ग्रहण करने में हमारी किस अंग की सक्रियता होती है? कौन सा अंग हमारा सक्रिय होता है? जीवा की। आजकल के इस ज़माने में जो आधुनिक समय चल रहा है दोस्तों, में किसी को दिव्यास्त्र तो मिलते ही नहीं है। यानी आग्नेय शास्त्र चलाया और वर्ण शास्त्र चलाया और पाशु शास्त्र चलाया और इंद्रिय शास्त्र चलाया। सबके पास सुलभ हैं। क्या है? जिह्वा, यानी जिह्वास्त्र किसी को भी खरी खोटी सुना दो, किसी को भी आहत कर दो। जीभ में बिच्छू का डंक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम इस प्रकार का अपना परिवेश रखेंगे तो उससे हमारा जीवन का वृत्तांत अच्छा नहीं का। वाद विवाद और स्वाद से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय से काम चलेगा। हम किसी प्रकार के वाद विवाद करते हैं, स्वादों में हमारा ज़्यादा मन रहता है और स्वाद को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, वाद विवाद को हम महत्व देते हैं। तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपना अध्याय अपना निरीक्षण खुद नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी वाणी में संयम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में वाणी के तप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है दोस्तों, क्या कहा है कि अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, यानी जो उद्वेग न रहने वाला, अर्थात जो उद्वेग न रहने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव च वाङ्मयं, वही वाणी तप उच्यते, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी जो उद्वेग न करने वाला प्रिय हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जिसमें किसी प्रकार के गलत भाव नहीं आते हैं, जो वाणी बोल रहा है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन के अनुसार हो, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तप में मन यूं ही नहीं लगता है, मन लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, बार बार हमारी यादें और हमारी आदतें तप साधना में बाधा पहुंचाती हैं। इसीलिए यथासंभव वाणी का तप करना चाहिए। इसके लिए अनुद्वेगकरं वाक्यं, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्यं, सत्य बोलना चाहिए। प्रियहितं च यत्, थोड़ा बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय बोली हितकारी होती है। वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी के संयम से प्राण ऊर्जा का संरक्षण होता है और ऊर्जा अग्रिम तप साधना में सहायक होती है। इस प्रकार वाणी के महत्व को दोस्तों, वाणी का प्रयोग भली प्रकार सोच समझ कर करने से ही इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अन्यथा गलत वाणी के प्रयोग से दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। वास्तव में
मुख से निकला प्रत्येक शब्द मंत्र है। हमारी वाणी से जो शब्द निकलता है वह एक मंत्र के समान है। जिस प्रकार मंत्रों का उच्चारण किसी मांगलिक अवसर पर ही होता है, उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग भी मंत्रों की तरह उपयुक्त अवसर देकर मंगल के लिए ही होना चाहिए। तभी इसके सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं और असत्य, तिरस्कार युक्त, निंदक एवं शांत हुए कलह को पुनः भड़काने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए दोस्तों, बल्कि सत्य, मधुर, सुखद और सार्थक वचनों द्वारा जो व्यक्ति पुण्यों का संचय करते हैं वह पुण्य तो तीर्थ में जाने भी संभव नहीं है। अगर हमने अपनी वाणी में नियंत्रण रखा, अपने हर वाणी को अगर हमने तोड़ मोड़ के अगर हम कहते हैं उसको नियमबद्ध तरीके से उसका वर्णन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इस प्रकार दोस्तों वाणी का संयम कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। पहला जल होता है, दूसरा अन्न होता है, तीसरा मधुर वाणी। अन्न जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम जब अन्न और जल ग्रहण करते हैं तो तभी कहते हैं दोस्तों, अगर जो इंसान इन 5 अंगुलियों से अन्न जल ग्रहण करता है उसको मधुर वाणी का प्रयोग भी करना चाहिए। हम उस अज्ञान के कारण ही पत्थर के टुकड़ों को रत्नों के नाम में पुकारते हैं। तो भये वा यदि वा हर्षि संप्राते यो विमर्शयेत् कृत्यं न कुरुते वेगान न सौ संताप आपनुयात्। अर्थात भय और हर्ष के समय जो विचार करता है और जल्दी जल्दी में कोई विवेकहीन कार्य नहीं करना है वह कभी भी इस संसार में दुखी नहीं होता। यही भाव में मर्यादा पुरुष और उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से हमें इस प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। दोस्तों कल के प्रसंग में जब भरत जी जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी से चित्रकूट मिलने के लिए प्रजा सहित जाते हैं, माताओं को और गुरु बंधु को सबको विश्राम करा के गंगा नदी से तड़के सवेरे उठ करके गंगा स्नान करके, गंगा जमुना में स्नान करके जब वह आगे बढ़ने का प्रस्थान करते हैं तो वह गंगा मैया और जमुना जब श्याम और श्वेत वर्ण की जो प्रभाव जो इतनी पवित्रता की सूचक हैं, तो तब वह उस समय कहते हैं और मुझे न अर्थ की ज़रूरत है और मुझे न धर्म की ज़रूरत है, मुझे न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए, यानी मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए, मुझे मोक्ष की भी उनको अपेक्षा नहीं है। और वह कहते हैं कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो और बस यही वरदान में परमात्मा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मांगता हूँ कि मेरा जितने भी जन्मों में मैं जन्म लूँगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की चरणों में उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, उनके चरणों में मैं रहूँ। इस प्रकार की वेदना वह अपने भावों को, अपने शब्दों को, अपनी सोच को और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के ऊपर समर्पित करते हैं और अपनी वाणी में इस प्रकार से मधुरता लाते हैं कि रामचंद्र के स्नेह के प्रति उनके भाव उजागर होते हैं। तब जानहु राम कुटिल करे मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब विद्रोही, सीता राम चरण रत मोरी, अनुदित बड़े अनुग्रह। जैसे जैसे दोस्तों हम रामचरितमानस का उच्चारण करते रहेंगे, हमें अपार ज्ञान का संचार भंडार हमारे अंतःकरण में बसेगा। हमें अनेक प्रकार के ज्ञान होंगे जो रामचरितमानस का पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे, निश्चित ही उनका जीवन सफल होगा। दोस्तों जानहु राम कुटिल करे मोही, मैं स्वयं श्री राम जी को भले ही मुझे कुटिल समझे, अगर परमात्मा परम रामचंद्र जी अगर मुझे कठोरता का भी अगर वरदान देते हैं और लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही और लोग मुझे गुरु द्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहें,
लोग मुझे किसी भी प्रकार पुकारे या रामचंद्र जी भी मुझे किसी भी भाव से कहें तो सीताराम चरण रति मोरे, लेकिन जो सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम होगा और अनुदित बढ़त अनुग्रह तो रहे, आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। वो यही कहते हैं कि मेरा अनुग्रह, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति और मेरा स्नेह परमात्मा के चरणों पर हमेशा बढ़ता रहे, इस प्रकार का अनुरोध करते हैं। और जलऊँ जन्म भरी सूरत विसारहूँ, जाचक जल फबी पावन झरहूँ, सातक रटनी घटे घटी जाई, बड़ी प्रेम सब भांति बजाई। जलद जन्म भरी सूरत विसारहूँ, कहते हैं मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे। चातक जो होते हैं दोस्तों, मेघों की तरफ देखा जाता है कि कब मेघ उमड़े आपस में टकराएं और बारिश हो। चातक जो है वर्षा सकोर को जिस प्रकार दिखा रहता है, तभी वह कहते हैं जलद जन्म भरी सूरत विसारहूँ, भली उनको उनकी प्रेम मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भूल जाए, और जाचक जल उपहि पावन डारहूँ, और जल मांगने पर चाहे वह पत्थर ओले बरसा दे। चातक जो है जल की अपेक्षा करते हैं, अगर उनको कहते हैं कि ओले भी गिर जाते हैं, तब चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है, यानी प्रेम बढ़ने पर ही उनकी भलाई है। कन कहीं बान चढ़े जिम्मे दाएँ, जिम्मे प्रियतम पर लीह निभाए, यानी कन कहीं बान चढ़े जिम्मे दाएँ, जैसी तपाने से सोने पर आप चमक जाती है। जब सोने को हम तपाते हैं दोस्तों, तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। जो धातु जितना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसको हम जितना गर्म करते हैं, इसीलिए जो सज्जन लोग होते हैं वह उनको जितना घिस दो वह उतना उनका जीवन उज्जवल होता है। जितना लोग उनकी बुराइयों को निकालने की कोशिश करते हैं, वो उनका जीवन उतना प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार हम कनक को, सोने को अगर गला करके उसके प्रभाव उसको बार बार उसको गलाते हैं, तो उसमें चमक और बढ़ जाती है। तिमि प्रियतम पद देह निभाए, और वैसे ही प्रियतम के चरणों में मेरा जो नियम है, निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। अपार परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरे पर अपार कृपा होगी। भरत वचन सुनी माँ से त्रिवेणी, भरत जी की वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तब त्रिवेणी में जो है इस प्रकार की वाणी उन्होंने बोली, अपने मधुर वाणी बोली, उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के यानी उनके अंतःकरण की बात उन्होंने, अपने मन की बात वहाँ पर त्रिवेणी के समीप कहीं। पवित्र नदी है, पवित्रता की सूचक है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने ज्ञान से परमात्मा का ध्यान और भक्ति और प्रेम में वह सन गए। तात भरत तुम कहीं भी दिखादू, रामचरण राग गादू। तब हे तात भरत, तब वह कहते हैं कि तात भरत तुम सब विदु साधु, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु, यानी तुम इतने सज्जन हो कि उसकी बात नहीं कही जाती है। भरत के वचन का त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी, अपने आप ही एक वाणी, एक शब्द आता है, उनकी वाणी को सुन करके, उनके यशस्वी भावों को सुन करके तब उस वाणी का प्रयोग होता है। तब वहाँ से कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, हे तात भरत तुम्हारी जो मंगल कामना है, जो प्रेम भाव हैं, जो भक्ति भाव हैं, जो स्नेह से तपे हुए भाव हैं, वह एक सज्जन व्यक्तित्व की प्रेरणा के स्रोत हैं। राम चरण राग गादू, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। बाद गलानि करहूँ मन माहूँ, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। किसी प्रकार की भी ग्लानि तुमको नहीं करनी चाहिए।
अब तुमने किसी प्रकार का भी अपराध नहीं किया है, कहीं पर भी तुम दोषी नहीं हो, तुम निर्दोष हो। तुम्हारी कोई भी तुम्हारा जो बचपन से ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में अनुराग है वो हमेशा वैसा ही रहा, अब भी वैसा है। तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, यानी श्री राम जी ने तुम्हारी समान प्रिय कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भरत बहुत ही स्नेह और प्यार में सुनाए हुए अपार प्रेम करते थे, अपार स्नेह रखते हैं। तब तो इस प्रकार की वाणी जब त्रिवेणी से हुई तो भरत जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, तन पुल कहूँ हिय हर्ष सुनी बीन वचन अनुकूल। तब उनका शरीर जो है पुलकायमान हो गया। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। तब दोस्तों जब सच्ची भावना होती है, सच्चा प्रेम होता है, अगाध प्रेम होता है, प्रेम के रस में जब हम सम जाते हैं तो निश्चित ही हमको हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकार भरत जी का जीवन उज्जवल हो गया। और तनु पुलकाऊं ही हर्ष सुनी, इस प्रकार की हर्षित, इस प्रकार के प्रेम भावों को सुन करके भरत जी का चित्त जो है पुलकायमान हो गया और बीन वचन अनुकूल, और शरीर पुलकित हो गया। हृदय में भरत धन्य कहीं धन्य सुरो, और हृदय में हर्ष छा गया। उनके अंतःकरण में अपार खुशी का अनुभव हुआ और भरत जी धन्य हैं और धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाएंगे। भरत जी की परीक्षा थी दोस्तों, जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ, भरत जी अपने ननिहाल में थे। ननिहाल से आने के बाद जब वह उन्होंने यानी अयोध्या के इस प्रकार के परिवेश को देखा तो पूरी प्रजा दुखी थी, रानियाँ सब अस्त व्यस्त थी, सब पूरा रामचंद्र जी वन को चले गए थे, राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था। इस प्रकार की वेदना के भावों से भरत जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने मन में अनेक प्रकार से लोगों ने उनको समझाया, प्रजा ने समझाया, माता ने समझाया, गुरु वृंद ने समझाया, जिन गुरुओं की आज्ञा का कभी भी वो अवहेलना नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने अपने विचारों का मंथन किया, वाणी का उपयोग किया और विवेक का उपयोग किया और राम जी के चरणों में अपनी भक्ति और प्रेम को हमेशा के लिए समर्पित किया। उन्हीं भावों से जब उनकी पूरी परीक्षा में वो खड़े उतरे, उसी परीक्षा के भाव से त्रिवेणी में एक इस प्रकार का जब उन्होंने स्नान किया, त्रिवेणी में इस प्रकार यानी देवलोक से भी फूल बरसने लगे और इस प्रकार का घोषणा हुई, इस प्रकार की अनुकूल वचन सुने उन्होंने। तब उनको यह एहसास सुन करके अपार स्नेह उनके अंतःकरण में आया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अपार प्रेम जो स्नेह था, तब उनको उनके अंतःकरण में धैर्य हुआ। उन्होंने धैर्य का एहसास किया। प्रमोदित की रथराज निवासी वैसा नगर बट ग्रहणी उदासी, तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी बहुत ही आनंदित हुए। सबको आनंद का अनुभव हुआ। कहीं परस्पर मिली 10 वाचा और 10 पांच मिलकर आप आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। यही पवित्रता का सबसे बड़ा सूचक है। भरत स्नेह शील सुसच्चा, यानी त्रिवेणी में जितने भी लोग रह रहे हैं सब भरत जी की महिमा का, उनके स्नेह का, उनकी भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से देवलोक से भी फूल बरसते हैं। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके आचरण को देख कर के, रामचंद्र के स्नेह के देखकर और उनके त्याग को देख कर के सबके हृदय में अपार आनंद की अनुभूति हुई। और सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज के पास आई। तब वह मुनिश्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी की गुणों को सुनने के लिए सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, श्री राम जी की सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज त्रिवेणी के तट पर मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी रहते थे। वहाँ पर वह आए, भरद्वाज मुनिवर वहीं आए और दंड प्रणाम करत मुनि देखे। मुनिराज को देख करके भरत ने दंडवत प्रणाम किया और मूर्ति मंत्र भाग ने लिखी और उन्हें अपना मूर्तिवान सौभाग्य समझा, यानी उनको कृपा का पात्र समझा। इस प्रकार से भरद्वाज जी ने दोस्तों रामचरितमानस में भरद्वाज का अनेक प्रकरण आता है।
महान ऋषि हैं, ज्ञाता हैं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में उनको मालूम है, पूरी मर्यादा और सृष्टि की रचना के बारे में वो जानते हैं। धाय उठाए लाए उर्लीनी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दौड़ कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। हृदय की वेदना थी। मुनि को भरत के चरित्र से अपार ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भरत जी के जब चरित्र को सुना, उनकी पवित्रता को सोचा, तब वह दौड़ करके भरत जी को उन्होंने हृदय से लगाया, दीन आशीष कृतार्थ की दी और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया और उनको कृतार्थ तथास्तु करके उनके मंगल भविष्य की कामना की, मंगल जीवन की कामना की। और तब आसन दीन नाय सिर बैठी, तब मुनि ने उन्हें आसन दिया और उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया और सहत सकुच ग्रह जन्म भज बैठी और वे सिर नवाकर इस तरह बैठी मानो भाग कर संकोच से घर में घुस जाना चाहते। इस प्रकार से वह भरद्वाज जी के प्रति समर्पित हुई। भरद्वाज जी ने को अपार खुशी का अनुभव हुआ। भरत जी को उन्होंने अपने अंतःकरण, अपने हृदय से लगाया। हृदय आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसी प्रकार के भाव होते हैं दोस्तों। मुनि पूछत कसु यह बड़ा सोचू, उनके मन में यह बड़ा सोच है, उनके हृदय में अनेक बार की बातें आ रही हैं। सोच क्या करें, मुनि कसु पूछो, यानी उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। अगर मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, बोले ऋषलकीशील संकोचू, इस प्रकार का संकोच रहा है। मुनि पूछा सोचू, मुनि अगर मेरे से कुछ पूछेंगे उसका मैं क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार से वो अपने अंतःकरण में इस बात को सोचते हैं। और सुनाऊँ भरत हम सब सुधि पाई, तब भरत जी ने शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, उनके शील को, सदाचार को, संयम को, आचरण को और उनके स्नेह से भरी भक्ति को सुन करके मुनिराज ने देखकर ऋषि बोले, क्या बोले, विधि कर तब सब की सुन बसाई, यानी सुनो हम सब खबर पा चुके हैं कि विधाता ने कर्तव्य पथ पर कुछ बस नहीं चलता है। परमात्मा का हो वही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तब वह भी भरद्वाज भी उनको समझाते हैं विधि की जो रचना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो मानव रूप में अवतार लेकर उन्होंने वनवास प्राप्त किया, अयोध्या की इस प्रकार की छवि हुई, ये सब विधाता की गति है। इससे कभी भी आपको अपने को दोष नहीं देना चाहिए और आप निर्दोषी हैं, आपका कोई भी दोष नहीं है। विधाता के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें विधाता ने जिस प्रकार का वातावरण दिया है, जिस प्रकार का प्रवेश दिया है, उसके अनुकूल चलना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तुम गलान जिया जन कराऊँ, इसलिए वह कहते हैं कि माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में किसी प्रकार की भी गला न करो। तब भरद्वाज जी ने भी उनको समझाया था, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने समझाया, उसी प्रकार भरद्वाज जी ने भी उनको समझाया। आपके हृदय में किंचित मात्र भी माता ने जो पूज किया वह सब विधाता की रचना थी। आपको इस पर किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा तात के कहीं दोष नहीं। तब उन्होंने कहा हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है। आप इस बात को नहीं जानते हैं कि केकई का कोई दोष नहीं है। अगर केकई ने ये वरदान मांगे तो वह भी दोषी नहीं है। उनकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, उनको ज्ञान था नहीं तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूत, यानी जो सरस्वती माता थी दोस्तों, वह प्रकरण मैंने पहले भी कहा कि सरस्वती माता ने जब देवताओं को अनेक प्रकार की परेशानी हो रही थी, देवता बहुत ही परेशान थे, अनेक राक्षसी माया देवताओं को, ऋषि मुनियों को परेशान कर रही थी। देवलोक और इस लोक में दोस्तों जहाँ ऋषि मुनि परेशान थे, देवता परेशान थे, राक्षसों का अत्याचार चल रहा था और मायावी राक्षस पैदा हो गए थे, अनेक प्रकार से इस सृष्टि की रचना को बिगाड़ने में लगे थे। ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास लेकर के अनेक प्रकार के अत्याचारी राक्षसों का, रावण जैसे इतने बलिष्ठ जिनसे पूरी लंका के आधिपत्य था,
और अनेक राक्षसी इस प्रकार की मायावी राक्षस थी जिनसे पार पाना और जिनको जीत पाना कठिन था। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार में अवतरित होकर के 100 साल का वनवास नहीं लेंगे, तब तक यह सृष्टि नहीं बचेगी। सृष्टि को बचाने के लिए राम मर्यादा विधि ने जो रचना की वह रचना के अनुसार यह इस प्रकार का परिवेश हुआ। इसमें किसी प्रकार का किसी को दोष नहीं देना चाहिए, न कैकेयी दोषी है न आप दोषी हैं, कोई भी दोषी नहीं है। भरद्वाज जी को यह सब ज्ञान था, तो उसी प्रकार उन्होंने कहा तुम गलान जिय जन करहूँ। माता की करतूत को समझकर किसी प्रकार का वाद विवाद करके तर्क वितर्क करके तुम अपने हृदय में किसी प्रकार की गुलामी मत करो। और समुझिमात करतूत और ताज के कहीं दोष नहीं, गिरा मति धूर के कहीं का कोई भी दोष नहीं है। और उनकी बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। देवताओं ने सरस्वती की प्रार्थना की, सरस्वती जी को मजबूर होकर के हृदय परिवर्तन दासी का करके कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन किया। कोई भी अवहेलना का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार की माया रची जिससे संसार की सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए जीवित रखा गया। तो इसी प्रकार अब भरद्वाज जी भी अनेक प्रकार से समझाते हैं। आज के प्रकरण में दोस्तों भरद्वाज जी के अपार ज्ञान से और रामचरितमानस की मर्यादा को जानते हुए भरद्वाज जी ने जिस प्रकार का ज्ञान भरत जी को दिया तो भरत जी उससे अपार संतोष का अनुभव हुआ और राम भक्ति में लीन हो गई। जब उनको चारों तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि जब त्रिवेणी पर भी उनको इस प्रकार का इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि मतलब आप कहीं से भी दोषी नहीं है, आपका चरित्र इस प्रकार से पवित्र है और आप पवित्रता और राम भक्ति और स्नेह में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ऐसे भावों को सुन करके भरत जी के अंतःकरण में अपार हर्ष का आभास हुआ। दोस्तों आज के प्रसंग में हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मन वचन और कर्म से अपनी सेवा को, अपने भावों को और अपनी वाणी को संयमित रख के अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्य निष्ठा के साथ कर करके अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही भरत जी के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी की इस प्रकार से परीक्षा दे करके और सृष्टि की रचना करने के लिए, और जो रचना हुई न कैकेयी दोषी थी, कोई भी दोषी नहीं था, विधि की रचना है। वो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बड़ा विशा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जपत बुरा, दीन दयाल विसुम्बारी, हरहुनाथ मन संकट भारी। आज हनुमान मंगलवार का दिन है। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की नहीं बिना, मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी रामचंद्र के परम भक्त बने और उन्होंने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के कार्यों को कभी भी हर कार्य को उन्होंने पूरा किया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वही हनुमान जी कहते हैं, जब तक रामचंद्र के हर कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक मैं कभी विश्राम नहीं लूँगा। इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको इस प्रकार की शक्ति प्रदान की जिससे वह इस संसार में और इस कलयुग के भी अवतारी ब्रह्म बन गई। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस ना, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबको मेरा धन्यवाद।